एंटरटेनमेंट के साथ। तो प्लीज़ मुझे और थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को और थोड़ा आगे बढ़ाइए। आर्मी जंगोक बेटा, तुम यहाँ? मुझे लगा मेरी फ्रेंड आई। हाँ आंटी, वो ताई की जो स्टडी है ना उसमें वो बहुत ही लो हो गई है, मतलब कमजोर हो गई, तो इसी वजह से मैं आया हूँ। क्योंकि मैंने बहुत दिन से देखा है कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो गई, इसलिए मैं उससे बात करने आई हूँ। हाँ वो अंदर है, अगर वो दरवाजा नहीं खोल रही और तुम नॉक कर रहे हो तो समझ जाना कि वो अंदर शायद कुछ कर रही होगी, तो तुम अंदर घुस के उससे ये कर सकते हो, उसे समझा सकते हो स्टडी के बारे में। और अगर कुछ किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, अगर आपकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। और मैं अभी जा रहा हूँ ताई के रूम में। ठीक है आंटी? ठीक है, जाओ जंगकुक बेटा, और अच्छे से ताई की स्टडी को ये उसकी हेल्प करना। जंगकुक बहुत बार नॉक करता पर ताई नहीं खोलती, तो वो डिसाइड करता है कि वो दरवाज़ा खोल अंदर घुस के ताई के पास जाएगा। जैसे बस और कोई डिसीजन नहीं होता है कि वो ऐसे वैसे करे, पर उसे ऐसे करना पड़ता है। मैंने बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम किसी के साथ हो, मतलब तुम किसी की सेटिंग हो और वो सेटिंग मेरी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सेटिंग को कोई देखे। वो सारी बातें मैं भूल गई हूँ, और अब वैसे भी आपकी गलती थी या ना थी, पर मेरी गलती तो थी ना, तो प्लीज़ आप ये सारी बातें भूल जाइए। तो ताई तुमने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ जंगकुक सर, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने जो आपको माफ़ किया क्योंकि मैं बहुत हर्ट फील हुई थी, क्योंकि ना मैंने क्लास में बदतमीजी भी की थी और घर में भी, तो इस वजह से। इट्स ओके ताई, तुमने कहा ना उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो मैं भूल गया हूँ। अब इस बात को क्यों बोलना? ओके जंगकुक सर। जंगकुक अपनी फीलिंग्स ताई को बताना चाहता था पर वो नहीं बता पाया था क्योंकि ताई हर्ट हो जाती, इसी वजह से। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो ताई से मूव ऑन करेगा और वो मूव ऑन करके आखिरी बार मिलेगा। और वो ताई ने तो ये बोल दिया था कि वो पार्वगम को पसंद करती ना कि जंगकुक को, इसीलिए अब क्या हो नहीं पता। पर आर्मी आप लोग प्लीज बताइए कि स्टोरी कैसी लग रही है। जिससे तो मैं अच्छा पता नहीं कि हमारे बच्चों का जो रिश्ता है ना वो पक्का हो जाए। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे जो आगे बढ़ जाएंगे। वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ आया था? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि उसकी फ्रेंड ताई के साथ उसका रिश्ता करने
काम था मुझसे। काम तो नहीं था पर स्टडी के बीच से मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, पर तुमसे कोई खास मिलने आया है तो प्लीज थोड़ी देर चलो ना। और जंकुक बेटा मुझे माफ करना कि मैं स्टडी के बीच से ले जा रही हूँ। इट्स ओके आंटी, ये तो इसमें सॉरी बोलने का कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं को ले जा सकती है, वैसे भी स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर आप ले जाइए। आपके कॉलेज के फ्रेंड मिलने आए हैं उनसे, तो आप ले जा सकती हैं। लो मेरी बेटी आ गई। तुम लोग बात करो, मैं किचन से आती हूँ क्योंकि मेरा किचन का थोड़ा काम बाकी है, तो इसलिए बेटा क्या मेरी फ्रेंड से अच्छे से बात करना। हाँ आंटी, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मॉम कह रही थी कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी हो। मेरी मॉम आपको जानती है बट मैं आपको उतना नहीं जानती हूँ, तो मुझसे मिलना था, तो बात कर लीजिए क्या बात करनी है आपको। हाँ, मैं तुम्हारी मॉम की क्लोजली फ्रेंड हूँ और तुम भी मेरे बेटे की फ्रेंड हो। कल वो कॉलेज में तुमसे मिला भी था और तुम आके घर में आके तुम्हारी बहुत सारी बातें भी की थी कि था ऐसी वैसी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मिलके ही आ जाती हूँ कि तुम इतनी बातें कर रहा है तो शायद बहुत प्यारी होगी। हाँ शायद मिली होंगी पर मुझे नहीं पता, उसका नाम तो होना चाहिए। बिना नाम के मैं अपने बेटे को कैसे जानूँगी मैं किससे मिली थी कल। और दूसरी बात कि आपके बेटे के आपका बेटा जो मेरे बारे में इतना बोल रहा है, शायद मैं उसे जानती हूँ। हाँ जरूर, तुम मेरे बेटे का नाम जान सकते